गुड मॉर्निंग दोस्तों आज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए अलग अलग प्लेस के हिसाब से जब हम कास्टिंग करते हैं बीम, स्लैब, कॉलम और वाल की, रोड की या फिर मास कंक्रीटिंग करते हैं डैम वगैरह की। तो एज पर IS कोड 456/2000 जब आप पेज नंबर 17 में जब आप रीड करोगे तो ये आपको ये चार्ट मिल जाएगा कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी कितनी होनी चाहिए डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, तो IS कोड 456/2000 क्या कहता है, अगर हमको मास कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, मास कंक्रीटिंग करना है, मास कंक्रीटिंग में रोड की कास्टिंग हो गया, ब्रिज की कास्टिंग हो गया, डैम की कास्टिंग हो गया, ठीक है, अगर लाइटली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम, कॉलम, वॉल, रोड, ठीक है, अगर बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल में अगर लाइटली रेनफोर्स मतलब कम स्टील यूज किया गया है, वहाँ पर हमारा स्लम वैल्यू 25 to 75 mm होना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइटली रेनफोर्समेंट हुआ है यानी कि हम वहाँ पे आसानी से कास्टिंग कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो वहाँ पे कंक्रीट का स्लम वैल्यू होना चाहिए 25 to 75 mm होना चाहिए, राइट। इसके बाद हैवीली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम, ठीक है, अगर इनमें अगर ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज हुआ है तो वहाँ पर हमारा स्लम वैल्यू 50 to 100 mm होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पम्प्ड कंक्रीट, ठीक है, हम 50 मीटर की हाइट तक हम कंक्रीट को पंपिंग करके हम कास्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर जैसे हमको सेकंड फ्लोर में हाइट में अगर हमको कास्टिंग करना है, मान चलो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर में अगर हमको बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब कास्टिंग करनी है तो वहाँ पर हमारा जो कंक्रीट का स्लम वैल्यू है 75 to 100 mm होना चाहिए, राइट। इसके बाद ट्रेंच फिल के लिए 100 to 150 mm स्लम की वैल्यू होती है एज पर IS कोड 456/2000, राइट। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब स्विच करते हो तो भी ये जनरली ये सारा मतलब ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि जैसे आप रोड की कास्टिंग करवा रहे हो या फिर स्लैब की कास्टिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो इसमें कितना स्लम वैल्यू होना चाहिए तो ये पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये जो स्लम वैल्यू है, ये स्लम वैल्यू जैसे 25 to 75, 50 to 100, 75 to 100 या फिर 100 to 150 mm की स्लम वैल्यू ये कंक्रीट में ग्रेड वाइज किस हिसाब से आती है, ठीक है। तो उनका अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो होता है जिसके हिसाब से हमको पता रहता है कि इस ग्रेड का अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो जैसे हम RCC के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, RCC के लिए यूज आप लोगों को पता है कि M20 ग्रेड से ऊपर के ग्रेड जो कंक्रीट ग्रेड है वो RCC में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान चलो कि M25 या फिर M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसके लिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, तो एज पर IS कोड के हिसाब से उसमें वाटर सीमेंट रेशियो है उसको हम यूज करते हैं, तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि उसका स्लम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये किस ग्रेड के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, तो उसको आप वीडियो देख सकते हैं कि कितना उसका वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।